हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट 79 डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10th है, डेट क्या है 3 फरवरी 2022। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चैप्टर कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, राइट? So nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, फैला? जब लोगों को लगा कि सभी लोग क्या हैं, पार्ट हैं एक ही नेशन के। when they discover some unity that binds them together, जब उनको कुछ ना कुछ चीज़ मिला कि हम उनसे क्यों जुड़े हुए हैं, हम बाकी के जो हमारे देश के जो लोग हैं हम उनसे क्यों जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, जब उनको ये सेंस हुआ, जब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यूनिटी है जो उन्हें बाइंड करती है, बांधती है एक साथ। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। सब किससे यूनाइटेड वो आया, किससे वो यूनाइट हुए? जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो किससे आई? यूनाइटेड स्ट्रगल से। जो एक्सपीरियंस था सबका, वो लगभग सभी लोग, पीजेंट्स हों, वो चाहे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो टीचर्स हों, लॉयर्स हों, सभी लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में परेशान हो रहे थे। और जो ये सेम सफरिंग थी, जो ये सफरिंग का एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से जो सारे लोग हैं भारत के वो एक साथ आ गए। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। बट इसके पीछे और भी कुछ कारण थे। वो क्या था? कल्चरल प्रोसेस, जिसकी वजह से कि जो नेशनलिज्म का जो विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन, जो लोगों की जो इमेजिनेशन थी उस पे लोगों को कैप्चर किया गया कल्चरल प्रोसेस के थ्रू। History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. किस किसने पार्ट किया? जो हिस्ट्री है, फिर फिक्शन हो गया, फिर फोकलोर हो गया, सॉन्ग्स हो गए, पॉपुलर प्रिंट्स हो गए, सिम्बल्स हो गए, दे ऑल प्लेड अ ग्रेट रोल। किसको? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को बनाने के लिए। सो इमेज ऑफ भारत माता, ये आप इमेज देख सकते हैं। ये किसने सबसे पहले बनाई थी? अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में। चलिए इसको पढ़ते हैं। इमेज ऑफ भारत माता। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। जो आइडेंटिटी है नेशन की वो मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर और इमेज। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। सो एक इमेज की ज़रूरत थी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें नेशन को। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। सो जो इंडिया की जो इमेज है उसको किससे एसोसिएट जोड़ने लगे? जो भारत माता की जो इमेज है। इवन आपने मैप्स में भी देखा होगा कि जो मैप है उसमें भी भारत माता को हम डेमोन्स्ट्रेट शो करते हैं। सो उन्होंने किससे लिंक किया, एसोसिएट किया भारत माता को? किसकी इमेज को? इंडिया की जो इमेज है। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय। सो ये जो इमेज है भारत माता की किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन द 1870s में। ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और उसको वंदे मातरम को बहुत गाया भी जाता था जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, राइट? फिर नेक्स्ट है इमेज ऑफ भारत माता बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में चला, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ करी। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। शी इज़ काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। सो इस फोटो को आप देख के आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत ही काम है, डिवाइन है, एकदम गॉडेस की तरह लग रही है, स्पिरिचुअल भी है और काम भी है और एक एस्थेटिक फिगर है, ठीक है? सो नेक्स्ट है
In the subsequent years, the image of भारत माता acquired many different forms. So जैसे जैसे साल बीतते गए, जो भारत माता की इमेज है उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स लिए, बहुत सारे रूप लिए, और वो सर्कुलेट हुई पॉपुलर प्रिंट्स में, पेंटिंग्स बनी, बाय डिफरेंट आर्टिस्ट ने उनकी पेंटिंग्स बनाई. डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म. सो इस इमेज के साथ लोग जो हैं जुड़ने लगे. एक होता ना, एक इमेज चाहिए होती है किसी न किसी की, या कोई व्यक्ति चाहिए. जैसे गांधी जी है, गांधी जी को सुन के सब लोगों ने क्या किया, जो मूवमेंट थे वो ज्वाइन किए. वैसे ही जो भारत माता की जो इमेज है, इनको देख के लोगों को क्या, यूनाइटेड हुए, एकजुट हुए, एक साथ हुए, और सब लोगों में एकता आई, और मतलब सेम फील करने लग गए. वो एक बिलोंगिंगनेस उनको लगा कि इमेज जो चाहिए थी, वो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, वो उनको भारत माता में की जो पेंटिंग है उसमें उनको दिखी, जो भारत के जो लोग थे उनको. दिस फिगर ऑफ भारत माता इज़ अ कॉन्ट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर. Here is shown with a trishul standing beside a lion and an elephant, both symbols of power and authority. So जो भारत माता की जो पेंटिंग है, इस वाली फिगर में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में. ये देखिए, इन दोनों इमेज में कॉन्ट्रास्ट है. इसमें वो क्या है, एकदम काम है, कंपोज है, एस्थेटिक फिगर है, स्पिरिचुअल डिवाइन लग रही हैं. और इस फोटो के अंदर क्या है, लॉयन के साथ है, एलिफेंट के साथ है, त्रिशूल है उनके हाथ में. सो ये क्या शो कर रहा है, सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. सो इन दोनों इमेज में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो इमेज है भारत माता की. सो नेक्स्ट है, हाउ डिड डिवोशन टू द इमेज ऑफ भारत माता केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म, एक्सप्लेन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. तो जो भारत माता की जो इमेज है, टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, की जो वंस नेशनलिज्म है उसका एक एविडेंस दिखने लगा. एक्सप्लेन गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. सो इसका है, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, जो अबिंद्रनाथ टैगोर है, पेंटेड फेमस इमेज ऑफ भारत माता. द आइडेंटिटी ऑफ द वन नेशन केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद दिस इमेज. सो आइडेंटिटी जो होती है एक देश की, एक नेशन की, वो उस इमेज में दिख रही थी, और लोग भी उसको मतलब खुद से जोड़ पा रहे थे, एसोसिएट कर पा रहे थे. शी वॉज पोर्ट्रेड एज एस्थेटिक फिगर, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. और उसके बाद लेटर ये जो पेंटिंग है उसको डिफरेंट आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया, विच एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी आई. दिस इमेज वॉज सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड डिवोशन टू दिस मदर फिगर वॉज सीन एज अ साइन ऑफ नेशनलिज्म. ये आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है, हु रोट आनंद मठ. जो आनंद मठ है वो किसने लिखी, ये एक बंगाली नॉवल है, रिटन और पब्लिश हुआ 1882 में बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट. ये डिटेल में ऐसे ही लिख रखा है, इसको आप पढ़ लेना कि इसके जो नॉवल है इसके बारे में लिख रखा है. आंसर आपको इतना ही देना है. एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि ये जो नॉवल है वो इंस्पायर्ड हुआ था, और इसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है, 18वीं शताब्दी का है, सन्यासी रिवोल्ट, एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स. और ये इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवल माना जाता है जो हिस्ट्री ऑफ बंगाली है एंड इंडियन लिटरेचर में भी. Its significance is enhanced by the fact that the fight for Indian independence from the British Empire became synonym with it. The history of the plot was based on the disastrous 1770 famine of Bengal under the British Raj and the failed uprising of Sannyasi. So इसका जो बैकग्राउंड है वो किस पे बेस है कि 1770 में फैमाइन आया था बंगाल में अंडर द ब्रिटिश राज, and the failed uprising of sannyasi. Bankim Chandra Chatterjee pictured sannyasi soldier battling with defeating the seasoned English armies, untrained but disciplined. So बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या शो करा है नोवेल के अंदर, जो सोल्जर्स हैं वो लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, किससे, जो इंग्लिश आर्मीज़ हैं, जो अंग्रेज़ हैं उनसे, और उनको डिफीट भी कर रहे हैं. सो ये जो नॉवल है वो लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म. इसके ऊपर आनंद मठ है, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हेमंत गुप्ता की,
डायरेक्टेड बाय आनंद मठ। स्टेयरिंग पृथ्वीराज कपूर इसके अंदर होते हैं। भारत भूषण होते हैं प्रदीप कुमार। अजीत एंड गीता बाली इसके अंदर होते हैं। सो हेमंत कुमार हु गेव अ वर्जन ऑफ द वंदे मातरम संग बाय लता मंगेशकर विच बिकेम अ कल्ट हिट कंपोज द म्यूजिक। सो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, ये आपका करेक्ट है, राइट। सो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।